और हेमदा का चैनल जो है ना एक नंबर का चैनल है। मतलब जो भी हमारी संस्कृति है, काफ़ी लोग कल्चर को लेकर बना रखा है, सारा जो भी देवी देवताओं के इसमें बहुत बढ़िया लगता है हेमदा। मतलब हेमदा की वीडियो देखी मैंने, आईडी देवता और गुलजू देवता की वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी लगी। तो तब से हम इनको देख रहे हैं और आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी गुलजू की भूमि चंपावत में। आपके दर्शन हुए मेरे लिए यही बहुत है। आपकी वाली वीडियो देखी थी हमने, गंगनाथ बाबा वाली, तो बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद हम कंटिन्यूसली आपके साथ जुड़े रहे थे उसमें। मेरा कॉलेज चल रहा है अभी, MA सेकंड सेम। जैसे ये वीडियो में है ना, उससे अधिक हमको सामने से देखने को मिले इनका बोलने का ढंग और ये उठना बैठना, मतलब बहुत ही स्वाभाविक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें जो थी वो दिल को छू रही थी कि आपने जो घटित घटना बताई वो आपकी सत्य लगने लगी। तो मैंने आपकी सारी वीडियो देखी। आप जब दोस्तों एक महिला किस तरीके से पागल हो गई घर में, और पागल होने के बाद अपने घर सर फोड़ दिया। सर फोड़ने के बाद दोस्तों अपने बच्चों को परेशान करा। बच्चों को परेशान करने के बाद इस तरीके से घर में हल्ला गुल्ला रॉड करा और किसी को पता नहीं दोस्तों। उससे पहले वो महिला इतनी सुंदर और इतनी मतलब भावुक और इतनी मतलब सुशील गुणवान, हर घर का काम करते हैं। बोलते ना हमारे पहाड़ों में रॉयल बैल क्या होती है दोस्तों, इसी तरीके से रॉयल बैल चलती है। और अपने घर का समय रहते जिसने इस रॉयल बैल को पहचान लिया तो दोस्तों वो घर बच जाता है। और जिसने इस रॉयल बैल को नहीं पहचाना समय रहते तो दोस्तों कितना पैसा खर्च हो जाता है ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी नहीं। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँ, गुजारिश करना चाहूँ, रिक्वेस्ट करना चाहूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी और सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के इष्टों ने आपका घर का उद्धार करा है, आज अगर आपका घर चल रहा है उनकी दया दृष्टि और कृपा से चल रहा है, तो दोस्तों आप वो कहानी मेरे साथ अवश्य साझा कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों मेरा, मैं उस कहानी को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। एक पिथौरागढ़ से मेरे पास एक घटना आई है और जिसमें मैं नाम काल्पनिक रख देता हूँ। एक लड़का रोशन है और रोशन के दो भाई हैं जिनका नाम मैं ललित और विनोद रख देता हूँ। दोस्तों रोशन की जो मम्मी है उनका नाम मैं रेखा रख देता हूँ, ये काल्पनिक नाम है। तो दोस्तों रेखा क्या नाम कहते हैं, घर में अक्सर रहा करती थी। बाकी और किसी के मैं नाम अंकित नहीं करूँगा, कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी। रेखा दोस्तों पिथौरागढ़ में अक्सर एक गृहिणी महिला थी और अपने घर में कारोबार काम करा करती थी और उसी काम के चलते हुए अपने घर में शांति से शाम को खाना बनाया करती थी। समय आगे ऐसे बढ़ता रहा, तेज़ी से समय बढ़ता रहा दोस्तों। धीरे धीरे रेखा ने देखा कि जो उनका घर में है राजी खुशी सब रह रहे थे, बच्चे वगैरह सब बहुत अच्छे से बीत रहा था। तो रोशन देखते ही देखते ग्राम विकास अधिकारी भी बने और अच्छी पोस्ट पर रहे और अपना घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। जो ज़रूरतें होती थी घर की वो अक्सर अपनी नौकरी से पूरा करा करते थे दोस्तों। ऐसी चलते रहा, घर में रेखा का भी बहुत अच्छा रुझान था। एक बार क्या हुआ, रेखा ने घर में बकरियां थी उनकी बहुत सारी, तो रेखा जो अपने घर के गृहिणी वाले जो काम होते हैं उनको पूरा करने के बाद अक्सर क्या करा करती थी, बकरियां चराने जाया करती थी डेली। तो एक दिन क्या हुआ, रेखा बकरी चराने जब गई तो दोस्तों बस जाते जाते क्या होता है, जैसे 12-1 बज जाते हैं, दोपहर के 2-3 बज जाते हैं। तो उसी प्रकार से रेखा क्या हो गया, 2-3 बज गए तो दोपहर का टाइम हो गया था। तो रेखा घर को आ रही थी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या प्लेन्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो भंवर जैसे उठते हैं, भंवर जैसे कभी पानी में भी उठता है, समतल पानी चलता है तो भंवर जैसा उठने भी उठ जाता है। और या कभी पानी में हवा चलते तो हवा में ज़मीन पर भी भंवर चलता है वो वैसे। तो बोलते हैं जब वो भंवर उठता है तो उस टाइम पर रेड बैड सेट चलती है उसके साथ, भंवर के साथ। ये बुजुर्गों की हमारी कहावतें हैं। विज्ञान का इसमें अलग तथ्य है, मैं आपको अपना तथ्य बता रहा हूँ। विज्ञान का तथ्य इसमें यह है कि जब हवाएं मिक्सर हो जाती है उत्तर पश्चिम तो उसमें एक भंवर बन जाता है, विज्ञान का अपना तथ्य है।
तो दोस्तों हमारे पहाड़ियों की अलग गणित चलता है, आप सभी को पता है। तो उसी प्रकार से रेखा क्या हो गया, वो भौर जैसा चल रहा था। तो रेखा बकरी लेके वहाँ से आ रही थी। जब बकरी लेके वो जाने लगी रेखा, तो उसकी बकरी क्या हो गई, भौर में जा रही थी उधर को, तो बकरियाँ तो निकल गई। अब रेखा का क्या हो गया, रेखा भौर के बीच में आ गई, रेखा को भी पता नहीं चला। तो दोस्तों रेखा अपने घर पहुंच गई, सही सलामत घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद रेखा ने खाना पीना खाया और अच्छे से अपने घर में बच्चों को भी खिलाया खाना पीना। तो रेखा सोने लग गई। बोलते ना, जब भी किसी पर नेगेटिविटी शक्ति आती है या गलत शक्ति का प्रवेश हो जाता है किसी के शरीर में, तो उसके आँखों के हाव भाव चेंज होते हैं। सबसे पहले उसके आँखों का जो तेज होता है ना, वो पता लग जाता है कि इसके आँखों का तेज क्या हो गया। क्योंकि जो नॉर्मल आंखें होती है एक इंसान की, और जो एक वैसी आंखें होती है जो डंगरिया पहचानता है किसी को छल या झपट का, तो सबसे पहले उसके नेत्रों से ही पहचानता है। क्योंकि नेत्रों में अगर किसी का वास कुछ भी अगर ऐसा होता है तो डंगरिया पहचान लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, रेखा के हाव भाव चेंज होने लगे थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जिस चमक के चलते हुए रेखा क्या हो गया, घर में उसका बात करने का नज़रिया, बोलने का नज़रिया और घर में रहने का नज़रिया, वो सब क्या हो गया, चेंज हो गया धीरे धीरे। अब रेखा ने अपने घर के घरणी वाले जो काम होते हैं वो पूरे निभाने के बाद उनने क्या करा, रेखा ने सारे काम करने के बाद रेखा अपना बिस्तर में जाती है सोने के लिए। तो बच्चे वो भी कहते हैं मम्मी आप, लेकिन रेखा घर में जो बच्चे वगैरह जो बोलते हैं तो उनको प्रतिदिन जिस तरीके से व्यवहार से बातें करती थी, वो उसने उस व्यवहार से बात नहीं करी। उसने अलग ही व्यवहार और अलग ही तरीका, अलग ही नेचर उसका झलक रहा था बाहर। चलो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मम्मी थकी होगी, थके होने में क्या पता होता है बच्चों को, तो उन्होंने उस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, रेखा अपने घर में कमरे में सोने लगी। रात के ऐसे करीबन 11-12 बजे होंगे, तो रेखा के कमरे से चीखने की आवाज़ आ गई और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि जैसे डरावनी आवाज़ें होती है ना, तो उस टाइप से आ रही। कभी आ रही बचाओ और कभी आ रही है जैसे वो हल्ला गुल्ला इस टाइप से, मैं ये कर दूँगी, कभी हंसने की आवाज़ इस टाइप से आ रही थी दोस्तों। जब इतनी आवाज़ें उसके रूम से आ रही थी, दोस्तों आप समझ सकते हो कि क्या रहा होगा रात का दृश्य। रात्रि में तो एक घड़ी भी इस तरीके से आवाज़ करती है, पूरे कमरे को आवाज़ से गुजार देती है। और यदि कोई हमारे पहाड़ों में रात्रि में आवाज़ लगाता है तो वो कितनी दूर तक जा सकती है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जब रात्रि में उसने इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करी तो सारे गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए, आस पड़ोस वाले। जब उनने रेखा का यह दृश्य देखा और दृश्य देख के काफ़ी मन को उनके आघात पहुँचा। आघात पहुँचने के बाद उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। जब उनके बच्चों ने ये देखा कि मम्मी के बाल बिल्कुल एक खुले हुए केस उनके, और सर पर लहूलुहान जो खून की धारा थी वो बह रही थी, जैसे चोटिल खाई हुई शेरनी होती है उस तरीके से उनके सर पर चोटिल खाए हुए खून के निशान बह रहे थे और लहूलुहान हो रहा था बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि यार, रोशन ने देखा कि यार मम्मी के इतनी तरीके से खून आ रहा है, तो अपनी माँ का खून निकलते हुए कोई भी व्यक्ति अपना आपा खो देता है। तो उन्होंने मम्मी के पाँव जाके और अपने रोते हुए अश्रु से अपनी माँ को पकड़ा। उन्होंने कहा माँ क्या हो गया तुमको, माँ क्या हो गया तुमको, क्या हो गया। तो उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। तो उन्होंने कहा तुरंत कुछ ना कुछ करा जाए। तो रोशन ने क्या करा, एक इनकी गाँव की बूढ़ी महिला थी, तो उनने वहाँ पर देखा कि उनको बुला के लेकर आए रात्रि में। तो उनको बुला के जब लेकर आए तो उनने देखा तो उनके समझ में भी कुछ नहीं आया। तो कुछ दूर वहाँ से तो भंगार पानी की जगह थी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक महिला थी जिस पे गढ़देवी माता आती थी। तो इनने उनको बुलाया रात्रि में। तो रात्रि में इनने अपनी कार निकाली। कार निकालने के बाद बुलाया था, तो मरता क्या नहीं करता। तो रात्रि में इनको कोई सहारा नहीं मिला, तो ये रात्रि में उसी और भागे। दोस्तों जब ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी हरकतें होती है ना, तो दोस्तों साइंस और ये सारी चीज़ें अलग रहती है और ये चीज़ें अलग रहती है। तो आदमी सबसे पहले किसके पीछे भागता है, इसी के पीछे भागता है। आपने देखा भी होगा, बड़ी बड़ी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं कभी कभार, और हमारा पहाड़ की राह रीति और विधि विधान ही काम आता है। हम ये नहीं कहते कि कभी भी कोई चीज़ गलत है, हर चीज़ का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, इनका दोस्तों ठीक इसी प्रकार से इनने क्या करा, रोशन ने वो उनके पास भागे। तो उनके पास जाने के बाद उनको लेके आए सही सलामत कार में।
तो माता गढ़देवी भी आई वहाँ पर, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं दे पाए। बोला जाता ना, हर चीज़ हर किसी के हाथ में नहीं रहता। कभी कभार कोई चीज़ ऐसी आ जाती है, उनसे भी परे आ जाती है। तो इन्हें रात में अपनी माता को पकड़ा हुए ऐसे पकड़ के बैठे रहे 3-4 जने, और माता को सुलाने के बाद आराम से माता को सुलाने के बाद ये भाई बैठे रहे कि माता डरे ना और आगे से ऐसी हरकत ना हो। तो दोस्तों अगले दिन सुबह ये फिर भागे वहाँ से। किसी ने बताया इन्हें भंगार पानी सेट एक सिद्धनाथ बाबा भी बैठते हैं, तो वहाँ से क्यों ना वो बाबा जी के पास जाया जाए और अपनी माँ को दिखाया जाए। तो दोस्तों ये सुबह के समय तड़के वहाँ पर ले गए भंगार पानी में। तो वहाँ पर जब इन्हें देखा, बाबा ने देखा, तो बाबा ने देखते ही इनको सारी चीज़ें बता दी। इनसे कहा बाबा ने कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ है और ऐसी ऐसी हवा चल रही है, और ये तुम्हारी माँ बकरी चलाने गई थी, इस पर एक वहाँ से एक शैतान आ गया है और ये इस पर अपना वर्चस्व दिखा रखा है। दिखाने के बाद अब इसको कैसे रोका जाएगा मैं बताता हूँ। ये बकरी की पूजा देनी पड़ेगी, और है किस तरीके से इसने कमरे में तोड़फोड़ करी और किस तरीके से कमरे का एक शांति प्रिय माहौल था, उस माहौल को बदल के अराजकता में बदला इनने। तो वो सारी चीज़ उन्होंने बताने के बाद इन्होंने कहा मैं इनको ये बबूती लगाता हूँ। पहले तो वो बबूती लगाने के लिए भी हाँ ना नकुर कर रही थी। जब उनने मारी दाढ़ियाँ मोती की और मारा बबूत का फूका सिद्धनाथ बाबा जी ने, तो दोस्तों फिर उनने आराम से बबूता लगाने दिया। बबूता लगाने के बाद दोस्तों उनको सही सलामत घर ले गए। घर लाने के बाद फिर 4-5 दिन बाद फिर उनकी पूजा दी। पूजा देने के बाद बकरा वगैरह जो छुआया जाता है हमारे पहाड़ी रीति में पूजा के अनुसार, तो दोस्तों अच्छे से इनको घर लेकर आए। दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने सुनाई है सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोला है। 101% मैंने सत्य घटना सुनाई है। एक टाइम मतलब मेरे को हो गए होंगे 5-6 साल हो गए होंगे जब से आपका चैनल स्टार्ट हुआ है, तब से मैं आपको देखते रहता हूँ। और मेरे पास जो आप कहते हो कि कहानियाँ मैं वो काफ़ी टाइम मेरे को ऐसा हो गया कि मैं आपको कहानी देने के लिए मेरे पास था, लेकिन आपका नंबर नहीं मिला मेरे को, और आप आज मिले मेरे को। तो आगे को कहानी जो भी रहेंगी हेमदा की कहानी, आप बहुत से लोग कहते होंगे ना कि यार ये फेक कहानी है या ऐसी वीडियो बना रहे हैं, वो सारी कहानी जो है वो एकदम रियल कहानी है। और हेमदा का चैनल जो है ना एक नंबर का चैनल है। मतलब जो भी हमारी संस्कृति है, काफ़ी लोग वीडियो जो बना रहे हैं आजकल वो काफ़ी मतलब इंस्टाग्राम में बहुत बेकार तरीके से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन जो हेमदा का ने पकड़ा है अपना ना एक चैनल का, वो एकदम हमारे कल्चर को लेकर बना रखा है। सारा जो भी देवी देवताओं के इसमें बहुत बढ़िया लगता है हेमदा। अरे दाजू मतलब मैं तो पहले भी हेमदा जब मेरे को दिखे तो मेरे को एकदम यकीन नहीं हुआ, जब सामने देखा तो ये वीडियो बना रहे थे मैं समझ गया था हेम भाई हैं। मेरे बहुत बढ़िया लगा हेमदा के साथ यहाँ पर आगे। धन्यवाद दाजू आपका। हेमदा की वीडियो देखी मैंने, आईडी देवता और गुलजू देवता की वीडियो देखी, बहुत ही प्यारी लगी। तो तब से हम इनको देख रहे हैं और आज इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भी गुलजू की भूमि चंपावत में। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। के बीच में आया। सबसे पहले तो आपको प्रणाम और आपके ग्रुप के सारे सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके दर्शन हुए मेरे लिए यही बहुत है। बुरा जी मैं ऐसा आप इतने लंबे समय से मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब में, कब से देखता हूँ बुरा जी आप हमें? लगभग सितंबर-अक्टूबर 2024 से, तो तब से लगा। गोस्वामी जी और अपने स्टूडियो में बैठे हुए। गौतम जी आज कैसा लगा मैं आप लोगों के बीच में आया? बहुत बहुत बढ़िया लगा आज हेमदा हमारे घर में आए। जैसे गौतम जी आप पहले से हमारी वीडियो देखते थे या अभी? जी मैं पहले से एक बार यूट्यूब ऐसे ही चलाते थे, तो आपकी वाली वीडियो देखी थी हमने गंगनाथ बाबा वाली, तो बहुत अच्छी लगी। तो उसके बाद हम कंटिन्यूसली आपके साथ जुड़े रहे थे उसमें। मेरा कॉलेज चल रहा है अभी, MA सेकंड सेम। अच्छा, शिवांश भाई यहाँ पर हैं और ये चैनल भी चला रहे हैं अपना विस्पर्स ऑफ शिवांश, और आप उनको भी सपोर्ट करें उसमें। बिल्कुल। शिवांश जी आपको मन में क्या सूझी कि हेम भाई को बुलाना सबसे पहले? देखो सबसे पहले तो ये पूरी भगवान की महिमा है कि हेमदा हमारे चैनल पे आए और हमारे घर पे आज फर्स्ट टाइम आए कि, और हमने आज ही अपना जो पहला पॉडकास्ट है हेमदा के साथ शुरू करा। ये सब भगवान की महिमा है। और ऐसे ही हेमदा यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने एक सुझाव दिया कि क्या हम आज पॉडकास्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत मतलब हमको कठिनाई भी आई और हमने बहुत से मतलब चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस भी करा, और हेमदा के साथ हमको बहुत अच्छा लगा। और हमने इनका नेचर देखा, जैसे ये वीडियो में है ना उससे अधिक हमको सामने से देखने को मिले। इनका बोलने का ढंग और ये उठना बैठना मतलब बहुत ही स्वाभाविक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमदा हमारे चैनल में आए। पहले से देखते थे यूट्यूब में या? देखो मैं ऐसा ही, जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा सजेशन में आई, आपका भी चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में सजेशन में आया, तो मैंने कहा एक बार चेकआउट करा
जाए। आपकी वीडियो आई, हमने गुरु गोरखनाथ के बारे में शायद आपने बताया था एक टाइम में, हमने वो देखा तो उसमें हम आपकी बातें जो थी वो दिल को छू रही थी कि आपने जो घटित घटना बताई वो आपकी सत्य लगने लगी। तो मैंने आपकी सारी वीडियो देखी। आप जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, जागेश्वर आगेश्वर गए थे भगवान के वहाँ, तो मैंने आपकी वीडियो देखी, वहाँ पे बहुत चीज़ें आपने बताई कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैं आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूँ, करीबन मेरे को 1 से 1.5 साल हो चुका है। और यदि दोस्तों आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।